गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, चैप्टर 9 मेंसुरेशन से एक्सरसाइज 9.3। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये कुछ आपको दो फिगर दे रखे हैं ए और बी। ठीक है ना, तो पहले ए की बातें करते हैं। इसका डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का, एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये कुछ सिलेंडर है ए जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर और हाइट 14 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, कोई दूसरा सिलेंडर है बी जिसका उसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। without doing any calculation can you suggest whose volume is greater। आपको क्या करना है, इस दोनों जो सिलेंडर दे रखा है इसका हाइट और डायमीटर दोनों का अलग अलग ही है, तो आपको बिना कैलकुलेशन किए क्या आप बता सकते हो या सजेस्ट कर सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है ना, आपको बताना है। ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑफ द सिलेंडर। आपको क्या करना है, आपने जैसे बता दिया कि किसका सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करोगे, इन दोनों का अलग अलग क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। वॉल्यूम निकाल के आप दिखाओगे कि हाँ किसका ज्यादा है या किसका कम है। ठीक है ना, उसके बाद क्या कह रहा है, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। उसके बाद आपको क्या करना है, वो क्या कह रहा है, उसको आपको फिर से चेक करना है कि क्या ऐसा होता है कि जिस सिलेंडर का ग्रेटर ज्यादा वॉल्यूम होगा उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, यानी ग्रेटर वॉल्यूम एज ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर सरफेस एरिया। ये आपको दिखाना है, चेक करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर दोनों का अलग अलग क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो ये एक ही क्वेश्चन में आपको दो तरीका भी करना है। पहले इसका वॉल्यूम निकालना है, फिर चेक करना है किसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसके बाद क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है, और फिर आपको ये प्रूफ करना है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो इसी क्वेश्चन में करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है ना, बस ध्यान से देखना, आई होप सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं। देखो पहले क्या दे रखा है हमें, दो सिलेंडर दे रखा है। ठीक है ना, सिलेंडर ए जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर, और सिलेंडर बी जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दो सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, दो सिलेंडर दे रखा है। ठीक है ना, इसमें देखो, इसमें डायमीटर दे रखा है, ए में डायमीटर दे रखा है, डायमीटर क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हाइट आपको दे रखा है, हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच। आप देखो दूसरे वाले में, देखो दूसरे वाले में डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना दे रखा होगा 14/2, 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसमें भी वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, दोनों ही सिलेंडर है, दोनों का यही वॉल्यूम होगा। ठीक है ना, आप देखो पाई दोनों में है। ठीक है ना,
एच देखो इसमें एच मल्टीप्लाई, लेकिन सबसे सोचने वाली बात क्या है, यहाँ आर जो है, इनमें आर जो है रेडियस, वो क्या है डबल, मतलब आर इंटू आर। आर का मतलब क्या हुआ, आर इंटू आर, ठीक है ना, आर इंटू आर मतलब क्या है, आर इंटू आर, ठीक है ना, इसमें भी आर इंटू आर, यानी आर जितना होगा उसका उतना ही मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना, उतना ही इंटू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर अगर आर जिसका ज्यादा होगा, ठीक है ना, आर जिसका ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि दोनों का सम वॉल्यूम का सीधा रिलेशन किससे है, ज्यादा इंपैक्ट आर से है। वॉल्यूम में वॉल्यूम जब हम निकालते हैं तो ज्यादा इंपैक्ट किससे है, आर से है, यानी आर जितना ज्यादा होगा उसका इंपैक्ट वॉल्यूम में ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। वैसे भी देख सकते हो, तो ए है उस वाले केस में रेडियस कितना है 7/2, यानी क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 3.5 इंटू 3.5 करोगे और 7.7 इंटू 7 करोगे तो किसका ज्यादा आएगा, इसका 7 इंटू 7 49 आएगा, इसका 3.5, यानी अगर 4 भी लोगे 3.5 को अगर कैलकुलेशन में गलत होगा तो एक अंदाजा मोटा मोटा 4 भी लोगे तो 4 इंटू 4 कितना होता है 16, लेकिन इसका 7 इंटू 7 कितना होता है 49। तो इंपैक्ट क्या बढ़ जाता है, जिसका आर ज्यादा होगा, जिस वाले सिलेंडर का रेडियस ज्यादा होगा उस वाले का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, द सिलेंडर हैव greater radius has greater वॉल्यूम, यानी क्या लिख सकते हो, जिसका ग्रेटर रेडियस होगा उसका ही क्या होगा, ग्रेटर रेडियस ग्रेटर वॉल्यूम, उसका ही वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना, एक बिना कैलकुलेशन के आप ये दिखा सकते हो कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्यों क्योंकि यहाँ आप वॉल्यूम में क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो आर क्या हो रहा है, अपने आप में मल्टीपल हो रहा है, ठीक है ना। तो आर जिसका ज्यादा होगा उसका इंपैक्ट भी वॉल्यूम में ज्यादा होगा। तो आप सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम, ठीक है ना। तो सिलेंडर बी की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये तो हमने बिना कैलकुलेशन के किया है, ठीक है ना। आप क्या करना है, इसको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, दोनों का वॉल्यूम क्या करेंगे हम अलग अलग निकालेंगे, ठीक है ना। चलते ही निकालते हैं। क्या करना है, हमने हमने तो सजेस्ट कर दिया, ठीक है ना। आप क्या करना है, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, ठीक है ना। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करोगे, फाइंडिंग बोथ द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर, ठीक है ना। तो पहले निकालोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम सिलेंडर है। अब देखो सिलेंडर ए के केस में क्या हो जाएगा, जैसे हम निकाला था रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सिलेंडर ए वाले केस में। तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। आप लगा दो पाई की जगह पाई, तो क्या हो जाएगा
पाई की जगह पे लगा लो 22/7 इंटू आर, आर स्क्वायर, आर की जगह देखो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको 3/2 मत करो, सीधा 7/2 लिख दो। 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, एच कितना है 14, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, ये 7 से ये कट गया, ये 2 से 2 11 आ गया, ये 2 से ये कितना आ गया 7, तो ये क्या कितना हो गया, ऊपर कितना बचा है 7 7 जा 7 7 11 इंटू 49, 11 इंटू 49 कितना हो जाएगा, से करो 11 49 का करो कितना हो जाएगा, 11 9 जा 99, 9 11 पर जा 44, 44 और 9 कितना हो जाएगा 44 और 9 53, 53, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता, तो ये हो जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वैसे ही आप सिलेंडर बी का भी वॉल्यूम निकालो, तो क्या क्या करोगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर बी, बी का भी वॉल्यूम निकालो, ठीक है ना। अब सिलेंडर बी का वॉल्यूम, सिलेंडर बी का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा हाफ, मतलब 14/2, यानी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, सेम फॉर्मूला दोनों के लिए, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यही होता है, तो इसमें लिख लो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है, एच है 7, एच भी 7 है, ठीक है ना। ये अब इसको करो, इसको किससे किससे करेंगे, 7 से 7 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 49, 22 इंटू 49 करो, 49 22 करो, 2 9 जा 18, 8 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, इसमें भी 8 9, तो ये कितना आ जाएगा 8 8 और 16 17, 7 कैरी 1 और 10, कितना आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। तो आप साफ देख सकते हो, जैसे हमने कहा था कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो सेम आया। देखो हमने वैसे भी गैस किया था कि बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम, तो इस वाले केस में भी देख सकते हो सिलेंडर ए का और सिलेंडर बी का, तो क्या है सिलेंडर बी का क्या है वॉल्यूम ज्यादा आ गया, तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, hence verified the volume of cylinder B is greater than the cylinder, the volume of cylinder then the volume cylinder, ठीक है ना। इससे दोनों को जब हमने निकाला तो प्रूफ हो गया है, वेरीफाइड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, यही तो हमें वेरीफाई करना था, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन अब क्या कह रहा है,
क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम हैज आल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन का अगला भाग जो है कि आपको ये भी प्रूव करना है, चेक करना है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, दोनों सिलेंडरों का अलग अलग क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया निकालेंगे और सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है ना, उसी फार्मूला जैसा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है सेम निकालेंगे। ठीक है ना, चलते हैं दोनों का सरफेस एरिया निकालते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए का क्या हो जाएगा, देखो इस वाले केस में सरफेस एरिया क्या क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है ना, ये होता है ना टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ए वाले केस में क्या, ए वाले केस में हमने क्या निकाला था, ए वाले केस में डायमीटर 7 है तो रेडियस 3.5 या 7.2 कुछ भी ले लो आप। ठीक है ना, और हाइट तो दे ही रखा है तो ठीक है, करो वैल्यू पुट करो। 2 इंटू पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर कितना है, आर 7/2 ले लो। ठीक है ना, यहाँ भी चाहे 7/2 ले लो। ठीक है ना, प्लस एच, एच कितना है 14। ठीक है ना, अब करो इसको, क्या होता है, ये 2 से ये 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो ये बचा 22 इंटू, अब देखो इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 प्लस 28/2। ठीक है ना, हाँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 इंटू, ये क्या हो जाएगा 7 और 22 35/2। अभी 2 से इनको काट दो 11, तो ये क्या आ जाएगा, 11 इंटू 35, 11 इंटू 35 करो, 35 11 क्या हो जाएगा 5 1 जो 5 3 5 3, तो ये क्या आ जाएगा 583, क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में से स्क्वायर में आता ना, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेम अगला करो, अगला क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, तो इसमें लिखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, बी का सरफेस एरिया निकालो, क्या होता है पाई आर, सॉरी 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दो, क्या आता है 2 इंटू 22/7 इंटू, इसमें देखो इसमें आर कितना दे, डी दे रखा 14 सेंटीमीटर, आर कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7, सीधा 7 कर दो, 7 फिर 7 प्लस हाइट कितना दे रखा 7। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 से 7 काट दो। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा 44 इंटू कितना हो जाएगा 7 7 जा 14, इससे करो 7 7 जा 14 क्यों करो, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, 15 6 से क्या हो जाएगा 56 का हो जाएगा 6 कैरी 5, 14 4 जा 56,
और 5, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 6, ठीक है, ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो सरफेस एरिया भी क्या आ रहा है, सिलेंडर बी का ज्यादा आ रहा है, सिलेंडर बी का ज्यादा आ रहा है ना, सिलेंडर ए का 385 आया, इसका क्या आया 616 आया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो क्या, द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो, तो आप लिख सकते हो so the cylinder with greater volume also has greater surface area, which mean what, surface area of cylinder B is greater than surface area of cylinder A, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। क्यों, क्योंकि उसका रेडियस जो है ज्यादा है, किसका, सर बी का। यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें क्या पता चला कि सरफेस एरिया किस पे डिपेंड है ज्यादा, सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो, किस पे डिपेंड है, मोस्टली जो है रेडियस पे डिपेंड है। इसका रेडियस बड़ा होगा, उसका वॉल्यूम भी हमने देखा ज्यादा है, और सरफेस एरिया भी ज्यादा ही है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, जिसमें हमने सरफेस एरिया भी फाइंड किया दोनों का अलग अलग, और वॉल्यूम भी फाइंड किया, ठीक है ना, ठीक है।